हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आज आपके लिए क्लास 10th का, जैसा कि हमारे यहाँ पर चैप्टर चल रहा है टू वेरिएबल इक्वेशन। क्लास 10th का यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है वो टू वेरिएबल इक्वेशन चल रहा है। और आपके लिए यहाँ पर एक्सरसाइज जो हम बताएंगे वो कौन सी बताएंगे आपके लिए 3.6, क्योंकि 3.5 आपके लिए क्लियर हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज आपके लिए 3.6 बताएंगे, जिसमें क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी किसके विधि से, क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें इसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करना है, यानी जिसे हम वज्र गुणन विधि कहते हैं, वज्र गुणन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टू वेरिएबल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, 1/2x, ध्यान से देखेंगे, 1/2x प्लस 1/3y, ये हो गया, और बराबर में आपके लिए है 2। ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरी समीकरण है 1/3x और प्लस 1/2y, और बराबर में यहाँ पर दिया गया है 13/6, ये दिया गया है। अब आपके पास दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, हमें इसे लीनियर इक्वेशन में बदलना है और इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करना है, यानी वज्र गुणन विधि को लगाना है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x यहाँ भी आ रहा है, 1/x यहाँ भी, 1/y यहाँ पे, और 1/y यहाँ भी आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, माना, क्या माना, देखिए 1/x बराबर मान लेंगे m, 1/x बराबर क्या मान लेंगे m, और 1/y बराबर मान लेंगे n। तो ये हम मान लेंगे अपनी तरफ से कि 1/x बराबर m के लिख लेंगे और 1/y बराबर n लिख लेंगे। अब देखिए, आप समीकरण नंबर पहले से देखिए, 1/x अगर हमने मान लिया m, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर m की गुणा हो जाएगी, यानी m/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/x को आपने m लिख लिया, और m यहाँ पर अभी मैं लिखूं ऐसे करके, तो m ऊपर ही रहेगा गुणा में। तो 1/x को अगर मैंने m लिख लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि m यहाँ पर आ जाएगा, 1/x की जगह पर यहाँ पर m आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि m से गुणा हो रही है। ठीक है, तो ये m आ जाएगा। अब इसी तरीके से m/2 हो गया, प्लस अब 1/3y है, तो 1/y के लिए हमने क्या माना है, n माना है, तो यहाँ पर n बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 2। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो यहाँ पर 3 की गुणा n से करा दो 3m, प्लस 2 की गुणा n से करा दो 2n, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 2। इसको और सॉल्व कर लो, तो यहाँ 3m प्लस 2n बराबर में 6 दूनी, यहाँ पर गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12 हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, क्या मान लो, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिया। अब दूसरी समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/x के लिए भाई हमने m लिखा है, 1/y के लिए n लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा m/3, क्या हो जाएगा, m/3। फिर अगला प्लस m, और n/, क्या हो जाएगा, n/, हो जाएगा आपके लिए 2, n/2 हो जाएगा, और बराबर में 13/6 हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2m प्लस 3n, और बटे में 3 दूनी 6 बराबर में 13/6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m प्लस 3n बराबर 6 की गुणा 13/6 से हो जाएगी, 13/6 गुणा 6, 6 से 6 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2m प्लस 3n बराबर 13। ये आ गया। अब आपके पास ये समीकरण आ गई, आप यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों से वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लिख लेते हैं 3m 2n बराबर 12, और यहाँ पर 2m प्लस 3n और बराबर में 13। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले हम m को निकालेंगे, तो m को ऊपर रख लेते हैं, प्लस में लेते हैं m को, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला हटा देंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, हम निकालेंगे तो ये हटा देंगे, इसकी गुणा इससे, देखिए 2 की गुणा 13 से होगी, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। ये हो जाएगा, क्योंकि हमें m निकालना है, पहले क्या निकालना है, पहले हमें m निकालना है, तो m के लिए हम निकालना है, तो यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो 26 हो गया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 12 की गुणा इससे करेंगे, और माइनस होता है, यहाँ पर माइनस लगा दिया, फिर 12 की गुणा इससे करेंगे, 12 3 36, ये हो गया 36। ठीक है, बराबर में
अब n निकालेंगे। अब माइनस का n होता है, क्या होता है माइनस का n, माइनस का n और बटे में क्या होता है। अब अगर हम प्लस n लेना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम प्लस n लेना चाहते हैं तो हमें उल्टा गुणा करनी पड़ेगी। कैसे, वैसे तो माइनस होता है तो हम सीधी सीधी ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, लेकिन पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे तो उल्टा करेंगे। देखिए कैसे, n का मान निकालेंगे। अब हम n का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इसको काट देंगे, इसके हिसाब से करेंगे। देखिए पहले ऐसे गुणा होती है, लेकिन मैं करूंगा पहले ऐसे, तो 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा और फिर माइनस 24 माइनस, ध्यान से सुनना, 24, 12 दूनी 24 और 13 तिया 39, 24 माइनस 39 बराबर। अब देखिए मैंने उल्टा कर लिया तभी यह पॉजिटिव में रहा। अब यहाँ पर भी क्या करूंगा, मैं एक ले लूंगा, एक बटे में, ध्यान से सुनना, एक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, एक बटे में। अब इसको हटा दूंगा, अब इसको हटा दूंगा, अब इसके लिए करूंगा, देखो 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, 3m प्लस 2n था ना, 3m प्लस 2n था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, 9 माइनस 4। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, m बटे कितना आ जाएगा 26, 36 में से 26 चला जाएगा तो ये 36 में से 26 चला गया, ये 0, 3 में से 2 गया 1, 10, तो m बटे 10 बराबर में यहाँ कितना माइनस का 10 आएगा, ठीक है। n बटे यहाँ 39 में से 24 चला जाएगा, 39 में से 24 चला जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15, तो यहाँ पर बचा आपके लिए माइनस का 15, ये भी बराबर 1 बटे 9 में से 4 गया बचा 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, m और n की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, m बटे 10 इसके बराबर रखते हैं और n बटे 10 इसके बराबर रखते हैं, n बटे 15 इसके बराबर, तो रख लो m बटे 10, m बटे माइनस का 10 बराबर में इसके बटे 1 बटे 5 रखो, 1 बटे 5, तो m की मान निकाल लो, m बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 नीचे चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी m बराबर हो गया माइनस का 2, m बराबर क्या हो गया माइनस का 2। इसी तरीके से n बटे माइनस 15 बराबर में 1 बटे 5 रख लो, n का मान निकालो, 5 नीचे चला जाएगा 15 ऊपर, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी n बराबर आ गया माइनस का 3। ये m और n की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पर पहले x निकालेंगे, पहले m निकालेंगे, फिर n निकालेंगे, फिर यहाँ पर 1 करके निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। जो टर्म निकालेंगे, m निकालना है तो ऐसे m को हटा दिया, इन दोनों को कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो n के लिए वैल्यू निकालेंगे वो माइनस में n होता है, तभी जब हम n निकालते हैं तो यहाँ पर उल्टा कर लेते हैं। पहले हम ऐसे गुणा करते हैं, देखिए ध्यान से, पहले ऐसे गुणा करते हैं नंबरों की, फिर ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर लेंगे, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव होता है, बात समझ रहे हो, तो निगेटिव होता है, इसके लिए आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये पहला सवाल हो गया आपके लिए। दूसरा सवाल लिख लेते हैं और फिर उसको भी सॉल्व कराते हैं। देखिए ये पहला सवाल आपके लिए हटा दे रहे हैं, दूसरा सवाल हम कराते हैं आपके लिए। ये पहला सवाल आपके लिए हो चुका है, अब दूसरा सवाल करेंगे, देखिए ध्यान से। तो दूसरा सवाल है हमारा यहाँ पर, दूसरा सवाल है 2/√x, 2/√x और प्लस 3/√y बराबर में कितना दिया गया है 2, बराबर में 2। इसी तरीके से दूसरा समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण है 4/√x, ध्यान से सुनना, लिख ले रहा हूँ, 4/√x प्लस 3/में यहाँ पर 9/√y और बराबर में कितना दिया गया है -1। ये है, ये समीकरण है आपके लिए। तो यहाँ पर दोनों समीकरण हमने लिख लेंगे और इनको आप सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1/√x को क्या मान लेंगे, यहाँ पर 1/√x को माना, यहाँ पर लिख देंगे माना, 1/√x को मान लेंगे m, ठीक है, और 1/√y को मान लेंगे क्या, 1/√y को मान लेंगे n। तो m और n मान लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपने 1/√x को मान लिया है तो सीधे सीधे यहाँ पर m हो जाएगा, यानी 2m प्लस यहाँ पर 1/√y को हमने मान लिया n, तो n से गुणा हो जाएगी 1/√y को भाई हमने मान लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3n बराबर में 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से दूसरी समीकरण बना लेंगे। 4/√x लिखा है तो 1/√x को अगर हम ऐसे माने, ये 1/√x लिखा हुआ है उसकी जगह पर यह m इंक्लूड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 9m और 9n बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अब ये इतना हो चुका है, अब सिंपली इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से।
तो हम लिख लेते हैं 2m प्लस 3n बराबर 2 और ऐसे ही 4m प्लस 9n बराबर माइनस का 1। आप देखिए ध्यान से, आप देखेंगे ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे। पहले m लेंगे, m बटे में, देखिए ध्यान से, m वाला काट देंगे, इसको गुणा करेंगे, 3 एकम 3 तो माइनस का 3, फिर माइनस होता है, फिर 2 नेम 18 तो 18 हो गया, हो गया नहीं हो गया, बराबर। अब इसी तरीके से n को लेंगे तो इसको काट देंगे, n वाले को हटा देंगे, इसको करेंगे गुणा। तो देखो ये आप जानते हो n निगेटिव होता है तो उल्टा करते हैं, 2 चक्के 8, पहले ऐसे करेंगे, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो 2 चक्के 8, 8 आ गया माइनस, 2 चक्के 8 हो गया, और 2 एकम 2 माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया, बराबर। अब यहाँ 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो इसके लिए ये वाला कट कर देंगे, ये वाला। आप करो इसके लिए, 2 नेम 18 माइनस 3 चक्के 12, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर m बटे हो जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, माइनस का 21 बराबर में n बटे 8 और ये माइनस की गुणा माइनस प्लस 8 2 10 बराबर में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बटे 18 में से 12 गया, बचा 6। ठीक है, तो ये हो गया। आप क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, m बटे माइनस का 21 बराबर में रखेंगे 1 बटे 6, 1 बटे 6, m का मान निकाल लेंगे तो भैया 21 बटे में 6 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी m बराबर आ गया माइनस का 7 बटे में 2, माइनस का 7 बटे में 2 आ गया। इसी तरीके से दूसरा सॉल्व कर लेंगे, n बटे 10, n बटे 10 बराबर इसके बराबर ये रखेंगे 1 बटे 6, यानी n बराबर निकाल लोगे तो 6 कहाँ चला जाएगा नीचे और 10 ऊपर, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी यहाँ पर n बराबर आ गया 5 बटे में 3, n बराबर 5 बटे में 3। तो देखिए m और n की वैल्यू आ चुकी है। तो इसी तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लिया। पहले m बटे माइनस 21 1 बटे 6 के बराबर रखा, फिर n बटे 10 को 1 बटे 6 के बराबर रखा, दोनों m और n की वैल्यूज आ गई। ठीक है, यही हमें वेरिएबल का मान निकालना होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ये हो चुका है क्वेश्चन, हटा दे रहे हैं इसके लिए। अब अगला क्वेश्चन करेंगे आपके लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या है, 4 बटे में x प्लस 3 बटे में y बराबर में 14। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 3 बटे में x माइनस का 4y, यहाँ पर 4y ऐसे लिख लीजिए, 4 बटे बाई लिख लीजिए, 4 बटे बाई है और बराबर में है 23। ठीक है, ये है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान से सुनिए, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ पर 1/x को मान लेते हैं, 1/x लेट माना, 1/x बराबर m मान लेंगे और 1/y बराबर n मान लेंगे। तो देखिए 4 बटे x लिखा, 1/x लिखा है, 1/x, तो 1/x का मतलब क्या है, m है, तो यानी हो जाएगा ये 4m प्लस 3 बटे y को लिखा है, 1/y लिखा है, तो 1/y को n मान लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n बराबर में ये हो जाएगा 14। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर भी 3m हो जाएगा और माइनस का 4n और बराबर में 23 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, 4m प्लस 3m n बराबर में 14, 3m माइनस 4n बराबर में 23। अब देखिए सबसे पहले m को लेंगे, ये m हो गया बटे में m, ये वाला काट देंगे, 3 से 23 की गुणा करेंगे, 3 3 9 3 दूनी 6, 23 3 69 हो जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, ये 69 माइनस 14 की 4 से करेंगे, 14 चौको ये माइनस का 4 है, 14 चौको 56, माइनस का 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा और बराबर में अब n लिख लेंगे। अब इसको काट देंगे n वाले को, अब करो n वाले में उल्टा करेंगे, तो 14 3 42, उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि माइनस में n आता है। ठीक है, 14 3 42 और 4 23 की 4 से 4 3 12 का 2, हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 92। ठीक है, और फिर n के बाद 1 लेते हैं, 1 ये वाला अब काट देंगे, ये वाला इसको हटा देंगे, तो देखो 4 चक्के 16 यानी माइनस का 16 और फिर 3 3 9 यानी माइनस का 9, माइनस का 9 नहीं है यहाँ पर, 3 3 9 या प्लस का 9 ही होगा, लेकिन माइनस तो रहता ही है। ठीक है, अब देखिए m बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लो, तो यहाँ पर 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12, 125 हो गया, ये क्योंकि माइनस की गुणा माइनस प्लस हो गई। ठीक है, तो प्लस में जुड़ गए, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1 और 6 5 11 1 12,
बराबर में n बटे 42 में से 92 जाएगा, माइनस का बचेगा, यानी 92 माइनस 42, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 4 गए 5, यानी 50 बचा, माइनस का 50, ठीक है। बराबर में 1 बटे में 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, 1 बटे 7। अब देखो सॉल्व कर लो, m बटे 125 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 बटे 7, यानी m का मान निकाल लो, 125 बटे में 7 हो गया, ये मान आ गया 125 बटे 7। इसी तरीके से n बटे माइनस का 50 बराबर 1 बटे 7, यानी n का मान निकालोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 50 बटे में 7, ये हो जाएगा, n का मान माइनस का 50 बटे 7 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, समीकरण को बनाना है और समीकरण को लीनियर में बना करके आप उसमें m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यह ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, m पॉजिटिव में लिया जाएगा, n माइनस में लिया जाता है, तभी उल्टा करते हैं, पहले ऐसे गुणा करते हैं फिर ऐसे गुणा करते हैं, और फिर जो है 1 जो है आपके लिए लिया जाएगा, उसमें सिंपली गुणा करते हैं, पहले ऐसे गुणा करेंगे फिर ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने का भी तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जैसे यहाँ पर 1 बटे 5 बराबर 1 बटे 6 लिखा, तो पहले ऐसे गुणा करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। और लेकिन n वाले में कैसे करेंगे, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपके लिए। बाकी इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इस तरीके से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करना है समीकरण को बना करके। आई होप आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।